हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेस उसका 5वां चैप्टर करेंगे, है ना। तो देखो अपन ने 4 चैप्टर के वीडियोस तैयार कर लिए हैं। अब अपन 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है ए हीरो, है ना। ये बहुत ही एक है ना मज़ेदार ह्यूमरस, ठीक है, एक कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। और ये लिखी है आर के नारायण, है ना बेटा। भारत के एक बहुत बड़े है ना विख्यात लेखक हुए हैं आर के नारायण, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मालगुडी डेज। मालगुडी डेज उसके ऊपर पता है बच्चों आपको, उसके ऊपर धारावाहिक भी बना था, टीवी का सीरियल होता है ना, तो उसकी जो कहानियाँ थी उन पर आधारित क्या बना था, एक टीवी सीरियल भी बना था, मालगुडी डेज। बहुत ही पॉपुलर कहानियां हैं। तो उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है स्वामी, ठीक है ना। तो वो जैसा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अब वो उतना छोटा भी नहीं है ना। तो छोटे बच्चे नॉर्मली किससे डरते हैं? अंधेरे से डरते हैं, है ना, और अकेलेपन से डरते हैं। उनको कोई ना कोई साथ, किसी न किसी के साथ सोना पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए जो घटनाएं हैं वो ले लेती हैं एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, एक ऐसा मोड़ ले लेती हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है ना। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो कभी उसने सोचा भी नहीं हो, टर्न यानी मोड़, यानी जैसा वो सोचता है उससे उल्टा पुल्टा हो जाता है। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, उसके पापा जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प, है ना। तो जैसे अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें अखबार से ऊपर नज़र करके, है ना, अखबार को थोड़ा नीचे कर लिया और नज़र को ऊपर करके, है ना। तो फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, पिताजी ने न्यूज़पेपर के ऊपर की ओर से देखा। ही वाज रीडिंग, जिसे कि वो पढ़ रहे थे, अंडर द हॉल लैम्प, है ना। हॉल जो होता है, जैसे कमरा बड़ा हॉल होता है ना, उसके एक लैंप जल रहा था, उसकी रोशनी में पढ़ रहे थे वो, और उन्होंने कहा स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी सुनो इसे। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। लैड माने होता है लड़का। इसमें अखबार में एक खबर छपी है, उसमें प्रशंसा की गई है ना। न्यूज इज टू हैंड ऑफ, हैंड ऑफ मतलब प्रशंसा करना, है ना। प्रशंसा की खबर छपी है ऑफ द ब्रेवरी यानी बहादुरी, ऑफ ए विलेज लैड, एक गांव के लड़के की बहादुरी की इसमें खबर छपी है। हु, जो कि वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जो कि जंगल के रास्ते से घर लौटते समय, केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, उसका एक टाइगर के साथ आमना सामना हो जाता है, एक चीता के साथ उसका क्या हो जाता है, आमना सामना हो जाता है। उस लड़के की कहानी इस अखबार में प्रशंसा पूर्वक छपी है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, उस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है, द फाइट ऑफ द बॉय, उस लड़के की लड़ाई का जो कि उसने हेड विद द टाइगर, टाइगर के साथ लड़ी है, एंड हिज फ्लाइट अप, और वो उसको जो ऊपर चढ़ गया है, फ्लाइट अप का मतलब ऊपर चढ़ गया है, ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, है ना। वेयर ही स्टेड, जो कि वहां पर रुका रहा, ऊपर पेड़ पर रुका रहा है, फॉर हाफ ए डे, आधे दिन तक वो, पहले तो उसने टाइगर के साथ क्या करी है, लड़ाई करी है, और फिर वो आधे दिन तक ऊपर पेड़ पर चढ़ के रुक गया है। टिल सम पीपुल केम, जब तक कि कुछ लोग आ नहीं गए, दैट वे, उस रास्ते, एंड किल्ड द टाइगर, और उन्होंने टाइगर को मार दिया, है ना। तो उसके पापा कह रहे हैं उससे स्वामी से कि स्वामी, इस अखबार में एक गांव के लड़के की खबर छपी है, उसकी प्रशंसा की खबर छपी है, जो कि जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, उसका सामना एक टाइगर के साथ हो जाता है, आमना सामना एक टाइगर के साथ हो जाता है। और इस पैराग्राफ में ये वर्णन किया गया है कि उस लड़के ने टाइगर के साथ क्या करी, लड़ाई करी, और वो पेड़ पर चढ़ गया ऊपर, जहाँ पर वो रुका रहा लगभग आधे दिन, जब तक कि कुछ लोग उस रास्ते आ नहीं गए और उन्हें टाइगर को मार नहीं दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसे पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट
स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड। फिक्स्डली का मतलब जैसे नज़र गढ़ा के। इसको पढ़ने के बाद, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी के पिताजी ने स्वामी को देखा, है ना, नजरें गढ़ा के, और पूछा वॉट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में, तुम्हारा क्या कहना है। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। तो जब उसके पापा ने पूछा कि भाई तेरा क्या कहना है इसमें, तू तो कुछ बोल, है ना, तब वो लड़का कह रहा है स्वामी कि मैं सोचता हूँ कि वो ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वो रहा होगा एक बहुत ताकतवर और बड़ा, ग्रोन अप यानी वयस्क, बड़ा व्यक्ति रहा होगा, नॉट एट ऑल ए बॉय, वो कभी लड़का नहीं हो सकता। तो वो कह रहा पापा वो लड़का नहीं होगा, वो बहुत ताकतवर और बड़ा आदमी होगा वो। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का टाइगर के साथ कैसे लड़ सकता है। स्वामी ने कहा यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर्ड। ठीक है ना, स्नीयर, स्नीयर का मतलब होता है बेटा टॉन्टिंग, है ना, से टॉन्ट मारते हुए। ठीक है ना, तुम सोचते हो, यू थिंक, तुम सोचते हो तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो अखबार से। फादर स्नीयर्ड, फादर ने टॉन्ट मारा, है ना, कि तू क्या सोचता है, तू ज़्यादा जानता है अखबार से। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, है ना। अब उसके फादर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास भले ही हाथी के बराबर ताकत हो सकती है। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक व्यक्ति के पास हाथी के बराबर ताकत हो सकती है। एंड यट बी ए कवर्ड, और फिर भी वो क्या हो सकता है, कायर हो सकता है, भीरू हो सकता है, डरपोक हो सकता है। वेयर एज, जबकि अनोदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव। देखो ये नया शब्द है ना बेटा, कंजम्पटिव। कंजम्पशन होता है ना, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ को अपन उपयोग कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है, कंज्यूम करना, उससे बना है ना। तो जैसे तुमने देखा होगा जो टीबी की बीमारी होती है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, वो बेटा व्यक्ति को क्या कर देती है, इसीलिए उसको क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। टीबी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग। क्षय, क्षय माने क्या होता है, नष्ट हो जाना धीरे धीरे। तो टीबी जो है वो व्यक्ति को अंदर से क्या कर देती है, धीरे धीरे खोखला कर देती है, टीबी की बीमारी। तो कंजम्पटिव का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो टीबी का मारा हो या बहुत ही ना कमज़ोर हो, ऐसे मान लो। टीबी के मारे से क्या मतलब है उसका, कि वो कैसा हो, शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो। तो अब उसके पापा कह रहे हैं कि ए मैन में हैव स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट यट बी ए कवार्ड, कि एक व्यक्ति में हाथी के बराबर ताकत हो सकती है और फिर भी वो क्या हो सकता है, कायर हो सकता है। वेयर एज, जबकि अनोदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव, दूसरा व्यक्ति कैसा हो, उसके अंदर एक टीबी के मरीज के बराबर ताकत हो सकती है, अर्थात बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी। बट इफ़ ही हैज़ करेज, अगर उसके पास साहस है ना, अगर उस व्यक्ति के पास क्या है, साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके फादर कह रहे हैं, और ताकत और जो उम्र है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेन रोल किसका है उसके फादर के अनुसार, करेज का है, साहस का है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने कहा मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। डिस्प्यूट कर दिया उसने थ्योरी को, डिस्प्यूट यानी विवाद करना, है ना। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी उनकी इस सिद्धांत से सहमत नहीं हुआ। हाउ कैन इट बी फादर, ऐसा कैसे हो सकता है पापा। सपोज आई हैव ऑल द करेज, माना कि मेरे पास खूब सारा साहस है, मेरे पास खूब सारा साहस है। वॉट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, लेकिन अगर एक टाइगर मेरे ऊपर अटैक कर देगा तो मैं कर क्या लूंगा। तो इस प्रकार स्वामी ने अपने पापा से कहा कि माना मेरे पास खूब सारा साहस है ना, और एक टाइगर मेरे ऊपर अटैक कर देगा तो मैं करूंगा क्या। ठीक है ना, तो उसने अपने पापा की इस बात का क्या किया, विरोध किया।
अब उसके फादर कह रहे हैं लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। लीव अलोन स्ट्रेंथ, ताकत को तो अकेला छोड़ दो, अर्थात ताकत की बात तो तू रहने दे। इसके फादर जैसे वो कहते हैं ना, टोंट मारते हैं, ताकत की बात तो तू रहने दे, सामर्थ्य शक्ति की बात तो तू रहने दे। क्या तू सिद्ध कर सकता है कि तेरे पास करेज है, तेरे पास साहस है? क्या आप सिद्ध कर सकते हो कि आपके पास साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन। देखो ये अलोंग है बेटा आपकी बुक में, तो अलोंग नहीं है, ये अलोन है, ALONE। लेट मी सी, मैं देखता हूँ, इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, मैं देखता हूँ कि क्या आप आज रात मेरे ऑफिस के कमरे में अकेला सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, एक बड़ा भयानक डरावना प्रस्ताव था। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा अरे यार ये भी कोई बात हुई, ये तो बड़ा भयानक डरावना प्रस्ताव है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, वह हमेशा से ही सोता आया है पास में अपनी दादी के। ग्रैनी दादी को बोलते हैं, तो वो तो हमेशा अपनी, वो कह रहा है मैं तो हमेशा अपनी दादी के पास सोता आया हूँ। इन द पैसेज, है ना, पैसेज का मतलब होता है गलियारे में, जैसे बरामदा होता है ना बेटा, जैसे कमरे होते हैं, है ना, उनके आगे बरामदा सा होता है, तो मैं तो उस पैसेज में सोता आया हूँ। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और अगर इस व्यवस्था में कोई चेंज होता था, केप्ट हिम ट्रेमलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, अगर इस व्यवस्था में कोई चेंज होता था, अर्थात अगर कोई उसे अपनी दादी के पास नहीं सोने देता था, तो वह केप्ट हिम ट्रेमलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, तो वो पूरी रात, है ना, कांपता रहता था और जागता रहता था डर के मारे। तो इस तरह से वो स्वामी क्या हो रहा है, बहुत इस प्रस्ताव से वो डर गया, है ना, कि मैं तो हमेशा से अपनी दादी के पास सोता आया हूँ, है ना, उसमें पैसेज में, बरामदे में। और अगर माना कोई कभी कभार, है ना, जैसे दादी कहीं चली गई, है ना, या कोई भी काम हो गया और मुझे अकेला सोना पड़ा, है ना, तो मैं तो पूरी रात भर जागता ही रहा डर के मारे। स्वामी ऐसा सोच रहा है। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, उसने आशा करी शुरू शुरू में, तो उसने सोचा कि पापा जो हैं वो शायद मजाक कर रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, वह धीरे धीरे बुदबुदाया। मम्बल, मम्बल का मतलब क्या होता है, बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाना। ही मम्बल्ड वीकली, वह धीरे से बोला यस हाँ, एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने फट से अपनी बात बदलने की कोशिश करी। सब्जेक्ट जो जिस विषय पर बात चल रही थी उसको उसने क्या करी, बदलने की कोशिश करी। ही सैड वेरी लाउडली, है ना, उस बात को तो फटाफट खत्म कर दिया, है ना, और फिर दूसरी बात को वो बहुत जोर से बोला। विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह, एंथुजियाज्म, है ना, और वो बड़े भारी उत्साह के साथ बोला। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, है ना, तो बात पलट दी उसने। हम एडमिट करने जा रहे हैं बड़े लोगों को भी हमारे क्रिकेट के क्लब में, अब आगे से, हेयर आफ्टर यानी अब आगे से हम भर्ती करने जा रहे हैं, यानी पहले तो हम लड़के लोग ही खेलते थे, तो वो कह रहा है कि अब हम बड़े लोगों को भी हमारे क्रिकेट क्लब में खिलवाने का हमने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी हम बड़े लोगों को भी हमारी टीम में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। वी आर बाइंग, हम खरीदने जा रहे हैं, ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, बिल्कुल नई टनाटन, है ना, बल्ले और गेंद हम खरीदने जा रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, है ना, हमारे कैप्टन ने मुझसे कहा है, हमारी जो टीम का कैप्टन है उसने मुझसे कहा है कि मैं आपको ये वाली बात कह दूं, डॉट 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 डॉट, अर्थात वो अपनी बात को आगे और कहना चाह रहा था, इतनी देर में उसके पापा ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया। वी शैल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, पिताजी ने उसकी बात काट दी, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। वी शैल सी इट अबाउट इट लेटर, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, अब आगे से तुम्हें अकेले सोना होगा। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने महसूस किया, दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि भाई अब तो ये मामला मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया है।
फ्रॉम ए चैलेंज, एक चुनौती से, इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, एक चुनौती थी पहले तो ये, और अब तो ये क्या बन गया है, एक सीधा सीधा आदेश बन गया है। पहले तो उन्होंने मुझे चुनौती दी थी, लेकिन अब तो ये चुनौती किस में बदल गई है, एक सीधे साधे सीधे सट कमांड के अंदर, आदेश के अंदर बदल गई है कि तुझे ये करना ही होगा। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी, वह अपने पिताजी की टेनेसिटी का मतलब जिस अड़ियल रुख होता है ना, कि अड़ जाए तो अड़ी जाए, बस उसको चेंज नहीं हो फिर, वह अपने पिताजी के अड़ियल रुख को जानता था। एट सच मोमेंट्स, ऐसे क्षणों में, है ना, जब वो किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाते हैं तो अड़ ही जाते हैं, तो इस तरह की इस रुख के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। अब स्वामी कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, पापा मैं महीने की जो अगले महीने की 1 तारीख से अकेला सो जाया करूँगा। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सो जाया करूँगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुझे अब से ही शुरू करना पड़ेगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये बड़े शर्म की बात है। डिसग्रेसफुल का मतलब शर्मनाक है ये। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, है ना, एक छोटे बच्चे की तरह दादी या मम्मी के पास सोना बड़े शर्म की बात है। यू आर इन सेकेंड फॉर्म, अब देखो बेटा ये सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है कि देखो 1 से लेके 5वीं क्लास तक जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, और फिर 6 से लेके 8 तक मान लो आप सेकेंड फॉर्म में होती है। तो अब वो 6 से लेके 8 के बीच का बच्चा है, वो तो इतना छोटा भी तो नहीं है ना, है ना भाई, 10-11 वर्ष से तो बड़ा है। 10-11 वर्ष के बच्चे को अपनी मम्मी के पास नहीं सोना चाहिए, ऐसा उसके पापा कह रहे हैं। यू आर इन सेकेंड फॉर्म, है ना, तुम सेकंड फॉर्म में हो, यानी 6 से 8 के बीच में हो, 6th क्लास से 8th क्लास के बीच में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मैं नहीं पसंद करता हूँ उस तरीके को जिससे कि तुम्हें बड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से तुम्हारा लालन पालन हो रहा है ना, उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की ओर देखा, है ना, अपनी पत्नी की ओर, यानी एक तरह से उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि जिस तरह से, यानी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में वो अपनी पत्नी को कहना चाह रहे हैं कि तुमको इन्होंने बच्चा बना के रख रखा है ना, तुम अभी भी दादी के पास सोते हो, ठीक है ना। तो हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है बेटा पालना, रॉक यानी हिलाना, तो हो सकता है उस पालने में उनका, इसका स्वामी का क्या होगा, कोई छोटा भाई बहन होगा, तो उसको वो पालना झुला रही थी, है ना। तो किसी छोटे स्वामी के छोटे भाई बहन को पालना झुलाती हुई, है ना, जो उसकी पत्नी थी उसकी तरफ देखते हुए स्वामी के पिता ने कहा कि मुझे जिस तरीके से तुम्हारा ये जो तुम बड़े हो रहे हो, है ना, तुम्हारा लालन पालन हो रहा है इस घर में, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। और वो कह रहे हैं कि अपनी दादी के पास या मम्मी के पास एक छोटे बच्चे की इस तरह सोना, ये तुम्हारे लिए क्या है, शर्मनाक है। तुम किस में हो, सेकंड फॉर्म में आ गए हो। अब उसकी पत्नी थोड़ा सा कैसी हैं, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, सी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, वाई डू यू लुक एट मी, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो जब तुम इसको कह रहे हो, तो वाइल यू से इट ना, ऐसा कहते समय मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। सी आस्क्ड, उसने कहा, है ना, सी किसके लिए आया है, उसकी मम्मी के लिए आया है ना। तो स्वामी की मदर ने स्वामी के पापा से कहा, मेरी तरफ क्यों घुर्रा रहे हो, है ना। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब उसके पापा डर गए, है ना, जैसा कि आम पापा जो होते हैं वो मम्मियों से क्या करते हैं, डरते हैं। नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट मीन यू, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फादर सेड, पिताजी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कहना चाह रहा था, बात पलट दी उन्होंने, मेरा ये मतलब नहीं था। इफ़ यू मीन दैट, अब उसकी मम्मी थोड़ी सी स्मार्ट है, वो कह रही है, इफ़ यू मीन दैट, अगर तुम्हारा यह मतलब है, दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, कि तुम्हारी माँ इसको बिगाड़ रही हैं, स्पॉइलिंग यानी बिगाड़ना, कि तुम्हारी माँ इसको अगर बिगाड़ रही हैं, यानी अर्थात स्वामी की दादी अगर इसको बिगाड़ रही हैं,
है ना। तो उसने कहा ना उसके पापा, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो अब उसकी मम्मी कह रही है कि अगर तुम्हारा वो मतलब नहीं था तो वो मतलब नहीं था तुम्हारा, और अगर तुम्हारा ये मतलब है कि तुम इसकी दादी जो हैं या तुम्हारी माँ अगर इसको बिगाड़ रही हैं, टेल हर सो, तो उसको जाके कहो, टेल हर सो, तो ये वाली बात उनको जाके कहो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। शी सेड एंड टर्न्ड अवे, उसने कहा उसकी मम्मी ने और मुंह फेर लिया। एंड टर्न्ड अवे, चली गई या मुंह फेर लिया। ठीक है। स्वामी के पिताजी में डांट पड़ गई। ठीक है ना। स्वामीज फादर सेट ग्लूमीली, ग्लूमीली का मतलब सैड, दुखी होके, है ना, थोड़े से, है ना, उतर गई ना उनकी, उतार दी उन्होंने उसकी मम्मी ने, है ना। स्वामीज फादर सेट ग्लूमीली, स्वामी के पिताजी, है ना, थोड़े से दुखी होकर बैठे रहे। गेजिंग एट द न्यूज़पेपर, है ना, उन्होंने नज़रें गड़ा रखी हैं। गेज यानी नज़रें गड़ा कर देखना। गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, लैप यानी गोदी, है ना, अपनी गोदी में उन्होंने न्यूज़पेपर रख रखा है और उसको क्या कर रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। ही प्रेड दैट, स्वामी ने प्रार्थना की, ही किसके लिए है, स्वामी के लिए, उसने प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना की, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन, कि उसके पापा इस अखबार को एक बार और ऊपर उठा लें, है ना, टू हिज फेस, अपने चेहरे के सामने इसको एक बार और ऊपर उठा लें, सो दैट ही माइट स्लिप अवे, जिससे कि वो यहाँ से खिसक सके। स्लिप अवे का मतलब खिसक जाना, यहाँ से चले जाना, जिससे कि वो स्वामी यहाँ से क्या कर सके, खिसक सके। टू हिज बेड, अपने बिस्तर में, बिस्तर पर चला जाए सोने के लिए। एंड फॉल एस्लीप, और क्या हो जाए, सो जाए। बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, इससे पहले कि उसे पुकारा जाए, उससे पहले ही वो जाके क्या हो जाए, सो जाए। ऐसा वो सोच रहा है, भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा मेरे अपने अखबार को क्या कर लें, अपने मुंह के आगे ऊपर रख लें, जिससे मैं यहाँ से खिसक जाऊं चुपचाप। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर, मानो कि उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया भगवान ने। फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर, है ना, फादर ने न्यूज़पेपर को, है ना, जैसे अब रसल का मतलब होता है सरसराहट की आवाज़, है ना, तो जैसे अखबार को समेटते हैं या थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो सरसराहट की आवाज़ आती है ना पेपर की, है ना, तो पेपर की सरसराहट की आवाज़ हुई और उन्होंने, उसके पापा ने, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उन्होंने उसे अपने चेहरे के आगे कर लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, और स्वामी खड़ा हो गया, है ना, धीरे से। एंड टिपटो का मतलब होता है बेटा, जैसे देखा होगा तुम, छोटे बच्चे होते हैं वो पंजे पे चलते हैं जैसे आवाज़ नहीं हो, है ना, चुपके से, टिपटो, है ना। टो यानी अपने जो पंजा, और टिप यानी उस पर टिका के, बस उसको पंजे को टिका के, जिससे कि क्या नहीं हो, आवाज़ नहीं हो। तो स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी धीरे से खड़ा हुआ। एंड टिपटोड अवे, और पंजों के बल चला गया, टू हिज बेड इन द पैसेज, बरामदे के अंदर अपने बिस्तर पर वो चला गया। ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी दादी उसकी जो थी स्वामी की, वो अपने बिस्तर में बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने कहा, किसने, स्वामी की दादी ने कहा, वो बिस्तर में बैठी हुई थी, बॉय, बच्चे, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या तुम्हें पहले से ही नींद आ रही है, क्या तुमको नींद फील हो रही है। डोंट यू वॉन्ट ए स्टोरी, आज तुम्हें कहानी नहीं सुननी है क्या। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस, जेस्टिकुलेशन जेस्चर होते हैं ना बेटा, भाव बनाना, है ना, ठीक है ना, जैसे इशारों से हाव भाव बनाते हैं ना, तो स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस, स्वामी ने बड़े वैसे ऐसे हाथों से इशारा करके, है ना, टू साइलेंस हिज ग्रैनी, अपनी दादी को चुप करने के लिए, हे दादी चुप हो जा, इस तरह से, है ना, ऐसे करते ना, चुप हो जाए, ऐसे हाथों के इशारे से, है ना, उसने, स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी, स्वामी ने अपनी दादी को चुप कराने के लिए विचित्र हाव भाव बनाए।
इशारे किए उसने। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन वो गुड लेडी जो थी उसकी दादी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। हो सकता है नज़रें कमज़ोर हों और सांझ भी हो रही थी। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, इसलिए स्वामी ने अपने आप को बिस्तर पर पटक लिया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और अपने चेहरे पे किसको ढक लिया? कंबल को ढक लिया। कंबल से अपना चेहरा उसने ढक लिया। ग्रैनी सेड, दादी बोली, डोंट कवर योर फेस, बेटा अपने चेहरे को मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुझे वास्तव में बहुत तेज नींद आ रही है? स्वामी बोला, ये दादी नहीं मानेगी, पिटवा के छोड़ेगी मेरे को, आज तो ये मरवाएगी दादी भाई। स्वामी लीन्ड ओवर, स्वामी एकदम खड़ा हुआ और उसके ऊपर है ना जैसे झुक के या उसके है ना उसके पास जाके कान के पास में और फुसफुसाया। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया उसके कान के पास, दादी के पास, है ना। प्लीज़ प्लीज़ दादी चुप हो जाओ, शट अप, चुप हो जाओ। ग्रैनी प्लीज़ चुप हो जाओ, मत बोलो। डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और ना ही मेरे को किसी को आवाज़ लगाने देना, है ना। इवन इफ द हाउस इज़ ऑन फायर, चाहे भले ही घर में आग लग जाए, लेकिन कोई सबको कह दो मेरे को आवाज़ नहीं लगाए, मेरे से बोले नहीं बस। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं अभी नहीं सोया, तुरंत अगर मैं अभी नहीं सोया, आई शैल परहैप्स डाई, तो शायद मैं मर ही जाऊँगा। तो वो कह रहा है अगर मैं अभी तुरंत नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊंगा, इसलिए मेरे से बातें मत करो और ना ही किसी को मुझे पुकारने दो, है ना। कोई मेरा नाम लेके मुझे नहीं पुकारे, चाहे भले ही घर में क्या लग जाए, आग लग जाए, अगर मैं अभी नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। वो टर्न्ड ओवर, उसने क्या ले ली? करवट ले ली। कर्ल्ड, और कर्ल यानी मुड़ना, है ना, जैसे पैरों को समेट लेते हैं ना छोटे बच्चे जो होते हैं, तो पैरों को आगे लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, कर्ल हो गया वो, है ना, मुड़ गया एक तरह से, पैरों को समेट लिया उसने। एंड स्नोर्ड, और खर्राटे मारने लग गया, झूठे। एंड स्नोरिंग किसको बोलते हैं? खर्राटे मारने को। एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट, और कंबल के अंदर खर्राटे मारने लग गया, झूठे। टिल ही फाउंड, जब तक कि उसने पाया कि हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, कि उसका ब्लैंकेट, कंबल किसी ने खींच लिया है। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके पापा सामने खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ, ही सेड, उन्होंने कहा। ही लुक्ड लाइक एन अपैरिशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ पैसेज which was lit by a cone of light reaching from the hall lamp, है ना। He looked like an apparition, वो एक भूत के जैसे दिख रहे थे, है ना। In the semi darkness of passage, उस बरामदे के सेमी डार्कनेस यानी आधी क्या हो रही थी? अंधेरा हो रहा था, है ना। आधा उसमें अंधेरा होता और आधा सा क्या हो रहा था? एक प्रकाश आ रहा था आधा, which was lit, जो कि प्रकाशित था, है ना। लाइट की सेकंड फॉर्म है लिट, है ना। विच वाज लिट बाय ए कोन ऑफ लाइट, है ना। अब देखो बेटा, तुमने देखा होगा जैसे माना ये दरवाजा है ना, उस कमरे का, है ना, और ये दरवाजा, ये इस तरह का वो कमरा है, ठीक है ना। और ये माना ये वो है बरामदा है ना, और यहाँ पे अंदर कमरे में कोई लाइट जल रही है, तो क्या होगा कि इस दरवाजे से एक कोन आएगा लाइट का, इस तरह से, ऐसे यूं लाइट इस तरह से फैलेगी इसमें, ठीक है ना। तो उस हॉल के अंदर क्या जल रहा था? एक लैंप जल रहा था, है ना, और उस दरवाजे में से एक इस तरह से कोन की आकृति में प्रकाश आ रहा था, और उस प्रकाश से हल्का हल्का प्रकाश उस बरामदे के अंदर हो रहा था। तो ही लुक्ड लाइक एन एपेरिशन, वो कैसे दिख रहे थे उसके पापा? उसे भूत जैसे दिख रहे थे उस आधे अंधियारे में, है ना, पैसेज के अंदर, जो कि प्रकाशित था। ए कोन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जो कि हॉल लैम्प से, हॉल के अंदर जलने वाले लैम्प से जो प्रकाश आ रहा था उससे वो अर्ध प्रकाशित था। स्वामी स्टेड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, स्वामी ने स्टेड करवट बदली, एंड ग्रोन्ड और बुदबुदाने लगा, ग्रोनिंग,
और क्या करने लगा, बुदबुदाने लगा, एज इफ इन स्लीप, बोलने लगा, है ना, हल्के से बड़बड़ाने लगा, मानो कि किस में हो, वो नींद में हो, हाँ गया है ऐसे करे, है ना। एंड ग्रोन्ड एज इन स्लीप, फादर सैड, फिर उसके पापा ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, स्वामी खड़ा हो। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने कहा, ग्रैनी ने अपनी बात रखी। प्लीड का मतलब जैसे अपनी बात रखना या कहना। ग्रैनी ने, दादी ने कहा, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। ग्रैनी की दादी ने, वो स्वामी की दादी ने स्वामी के पापा से कहा। गेट अप स्वामी, खड़े हो जाओ स्वामी। ही सेड द फोर्थ टाइम, उन्होंने चौथी बार कहा, उसके पापा ने चौथी बार कहा उससे, स्वामी खड़े हो जाओ। एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पापा ने उसका जो बिस्तर था वो गोल कर दिया, समेट दिया। टुक इट अंडर हिज आर्म, उसे अपनी भुजा बाहों में भर लिया, है ना, अपने पकड़ लिया हाथों से उसने। उसके पापा ने उस बिस्तर को अपने हाथों में ले लिया। एंड सैड, और कहा, कम विद मी, चलो मेरे साथ साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। स्वामी ने अपनी दादी की ओर देखा, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए, मोमेंट यानी एक क्षण के लिए वो झिझका, हेजिटेट यानी झिझका, झिझकना। एंड फॉलोड, और फिर अंत में फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और अंत में अपने पापा के ऑफिस रूम में उनके पीछे पीछे वो चल दिया। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील, है ना, उसने नजर डाली। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू यानी फेंकी, ए लुक नजर फेंकी उसने, ऑफ अपील माना कि वो क्या कर रहा हो, याचना कर रहा हो, एट हिज मदर, अपनी मम्मी से, है ना। तो उसने अपनी मम्मी की ओर देखा याचना भरी नज़रों से, है ना, कि मम्मी एक तरह से नज़रों से कह रहा हो कि मम्मी मेरी हेल्प करो। तब उसकी मम्मी ने कहा, एंड शी सेड, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, आप उसे ऑफिस के कमरे में क्यों ले जा रहे हो। उसकी मम्मी ने कहा, आप उसे ऑफिस के कमरे में क्यों ले जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल, वो हॉल में सो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, बरामदे में नहीं सोने दे रहे हो उसे दादी के पास, तो उसे हॉल में सो जाने दो। आई थिंक, उसकी मम्मी ने कहा, मैं सोचती हूँ ये लड़का किस में सो जाएगा, हॉल में सो जाएगा। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, लेकिन मैं नहीं सोचता ऐसा। उन्होंने अर्थात अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, और स्वामी जो था वो उनके पीछे पीछे, है ना, चल दिया बिना आवाज किए, है ना। तो देखो बेटा, ये मीनिंग्स आपके पीछे भी लिखी हुई होती हैं इसमें, है ना। श्लंक, SLUNK, ये रहा देखो, है ना, SLUNK, श्लंक। मूव्ड क्वाइटली विदाउट एनी अदर्स नोटिस, है ना, मूव्ड क्वाइटली विदाउट एनी अदर्स नोटिस, वो धीरे धीरे चला बिना किसी की नोटिस से, विदाउट एनी अदर्स नोटिस, है ना, बिना किसी के ध्यान में अपनी प्रेजेंस लाए वो चल दिया। विद बोर्ड हेड, है ना, बोर्ड हेड का मतलब झुके सिर, बो यानी झुकना, हेड यानी सिर, यानी वो झुके सिर से, है ना, धीरे धीरे चुपचाप मुंह लटकाए अपने पापा के पीछे पीछे चल दिया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, मुझे एक हॉल में ही सो जाने दो, पापा मुझे हॉल में सो जाने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका ऑफिस का कमरा बहुत धूल भरा है, उसमें धूल ही धूल हो रही है आपके ऑफिस के कमरे में। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी जो कानून की किताबें हैं बेटा, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके घरों में भी क्या होता है, ऑफिस होता है उनका, जैसे, और जो ये जो एडवोकेट होते हैं, वकील जो होते हैं, इनके घरों में जो है ना, इनका जो
वो होता है, क्या नाम है, जो ऑफिस, घर के अंदर ही क्या एक कमरे को क्या बना लेते हैं, ये ऑफिस बना लेते हैं और उसमें दुनिया भर की किताबें भरी रहती हैं। भगवान जाने ये पढ़ते या नहीं पढ़ते, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखाने के लिए बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं। वो पता नहीं ज़िंदगी में कभी काम भी आती हैं या नहीं आती हैं, हो सकता है कभी कभार आ जाती हों, है ना। लेकिन बेचारे जो गांव के लोग होते हैं ना, वो इनको देख के भाई हो रही यार देखो कितनी सारी किताबें भरी पड़ी हैं ना, कितना विद्वान होंगे ये वकील साहब, लेकिन कितने विद्वान हैं भगवान ही जाने, ठीक है ना। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका ये जो ऑफिस का कमरा है ये क्या है, बहुत ज़्यादा धूल भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, है ना, और आपकी कानून की किताबों के पीछे क्या हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, है ना। स्वामी ने अपने पापा से क्या करी, याचना करी ना, रिक्वेस्ट करी। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, बेंच पे सो जाना अगर तुम्हें पसंद है तो, अगर तुम चाहो तो तुम बेंच पे सो जाना, नीचे अगर तुम नहीं सोना चाह रहे हो तो बेंच पे सो जाना। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं बत्ती जला के सो सकता हूँ, क्या मैं लाइट को जला के सो सकता हूँ। लैम्प बर्निंग यानी, बर्निंग का मतलब जलता हुआ, लैम्प यानी प्रकाश का स्रोत, तो क्या मैं लट्टू को जलता हुआ रख के सो सकता हूँ। नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना चाहिए कि अंधेरे से नहीं डरना है, तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये बस क्या है, आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आपको अच्छी हैबिट्स डालनी होंगी। कल्टिवेट का मतलब क्या होता है, उपजाना, उगाना, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, धारण करना, है ना, विकसित करना। आपको अच्छी हैबिट्स को विकसित करना होगा, अच्छी हैबिट आपको डालनी होंगी। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, तो कम से कम तुम दरवाजा तो खुला रहने दोगे ना। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, तो कम से कम तुम दरवाजा तो खुला रहने दोगे ना। ऑल राइट, ठीक है ना। अब उसके पापा इस बात पे तो मान गए, ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, लेकिन वादा करो, यू विल नॉट रोल अप यूर बेड, कि तुम बिस्तर को समेट के, है ना, गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, है ना, अपनी दादी के पास तो नहीं चले जाओगे रात को। तुम मेरे से क्या करो, वादा करो कि तुम बिस्तर समेट के अपनी दादी के पास सोने तो नहीं चले जाओगे। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू, तो ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉप ऑफ योर स्कूल, तो मैं ये वाली बात तुम्हारे स्कूल में जाके बता दूंगा और सब लोग तुम्हारा क्या बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, तुम हंसी का पात्र बन जाओगे। लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तुम स्कूल में सब बच्चों की हंसी का पात्र बन जाओगे। तो मैं ये बात जाके तुम्हारे स्कूल में सबको बता दूंगा अगर तुमने ऐसा किया तो। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने महसूस किया कि मानवता इस दुनिया में रही ही नहीं। उसने मानवता से अपने आप को कटा हुआ पाया कि दुनिया में दीन धर्म नाम की कोई चीज़ ही, दया धर्म है ही नहीं। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, उसे बड़ा दुख हो रहा था और क्रोध भी आ रहा था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूअलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूअलिटी, है ना। स्ट्रेन ऑफ क्रूअलिटी का मतलब जो दया की, वो निर्दयता की ये जो बात करी है उसके पापा ने, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यानी अपने पापा की निर्दयता का ये जो भाव है ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने पापा के जो नेचर में जो ये क्रूअलिटी है, निर्दयता है, ये वो उसे, ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, आज जो उसने अपने पापा के व्यवहार में, पापा की प्रकृति में जो ये क्रूअलिटी की स्ट्रेन देखी है, निर्दयता का जो भाव देखा है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, है ना। अब वो उस अखबार से हेट करने लग गया जिसने कि खबर छापी थी
है ना, टाइगर की, ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, है ना, उस टाइगर की स्टोरी छापने के लिए अब वो किससे, उस अखबार से नफरत करने लग गया। ही विस्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, उसने कामना करी कि अच्छा होता कि टाइगर उस लड़के को छोड़ता ही नहीं। ही विस्ड, उसने कामना की कि वो जो टाइगर है वो उस लड़के को छोड़ता ही नहीं, अर्थात उसको मार ही देता तो अच्छा था। Who did not appear to be a boy after all but a monster, क्योंकि अब वो लड़का उसे एक लड़का नहीं दिख रहा था बल्कि वो एक उसे मॉन्स्टर दिख रहा था, दैत्य दिख रहा था, कि वो लड़का नहीं था, वो क्या था, एक दैत्य था, उसकी वजह से ये सारा गड़बड़ मेरे साथ हो रही है, ठीक है ना। तो वो उस लड़के से भी क्या करने लग गया, हेट करने लग गया, जिसकी कहानी की वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ा है। अब इसके बाद में बेटा देखो ये यहाँ से एज द नाइट एडवांस्ड, है ना, अब देखो जैसे जैसे रात्रि आगे बढ़ती है, ठीक है ना, तो उसे विभिन्न प्रकार के डरावने क्या आते हैं, सपने आते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के उसे डरावने सपने आते हैं और वो डरने लग जाता है, ठीक है। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू।